Hello guys, hi, welcome back to Roy Digital channel and this is Rishikesh Roy, your digital marketing trainer and friend. Guys, again with a very valuable topic on digital marketing जो आपको बहुत ज़्यादा beneficial होने वाला है और आपको ये वाला टॉपिक बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए अगर आप एक ब्लॉगर हो या फिर अपने साइट का SEO स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हो। गाइज, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो वर्डप्रेस का बहुत ही पॉपुलर प्लगइन है स्पेशली ऑन SEO कैटेगरी एंड जिसका नाम है, हम सब जानते हैं, SEO Yoast। गाइज, SEO Yoast प्लगइन तो बहुत पॉपुलर है लेकिन इसकी सेटिंग्स का भी आपको खास ध्यान रखना होता है। इसकी सेटिंग का अगर आप ध्यान रखोगे ना तो डेफिनेटली ये प्लगइन आपको और बेटर रिजल्ट दे पाएगा क्योंकि इस प्लगइन में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं जिसमें हम कुछ चीजें तो यूज ही नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। तो आज मैं आप लोगों से वही सेटिंग्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं और वो सेटिंग आपको डेफिनेटली एक अच्छा ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करने में सहायक होगा। गाइस, वीडियो को अभी लाइक कर दो अगर आपको ये टॉपिक चाहिए था तो, क्योंकि ये टॉपिक आपको डेफिनेटली अच्छा लगने वाला है, राइट। तो गाइस, एक और चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि मैं टिकटॉक पे एक्टिव हो चुका हूं। बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, जस्ट इनिशियल लेवल है। तो प्लीज अगर आप लोग टिकटॉक यूज करते हो तो मुझे प्लीज फॉलो कीजिए। गाइस, मैंने यहाँ पर अपना यूजर नेम दे दिया है आस्क रॉय डिजिटल। प्लीज मेक श्योर इसे जाके आप टिकटॉक पे ढूंढें और मुझे फॉलो करना स्टार्ट करें क्योंकि टिकटॉक आप बहुत ज्यादा देखते होंगे यूट्यूब से ज्यादा अगर आप देखते हैं तो वहां पर भी मैं छोटे छोटे वीडियोज डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आपको कंटिन्यूज दूंगा। तो एंटरटेनमेंट के साथ आपको टिकटॉक में नॉलेज भी मिलता रहेगा, इससे बेटर और क्या हो सकता है। तो गाइस, प्लीज मुझे टिकटॉक पे भी जरूर फॉलो करें। तो गाइस, मैं अभी प्रैक्टिकली चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपको दिखाता हूं कि वो कौन से सेटिंग्स हैं जो मैं अपने हर ब्लॉगिंग साइट के अंदर डेफिनेटली उसको करता हूं, उस सेटअप को, और उससे मुझे SEO Yoast का बेटर परफॉर्मेंस मुझे उससे मिलती है। तो गाइस, लेट्स गो टू माय कंप्यूटर स्क्रीन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। नाउ गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी क्लिक कर लो क्योंकि लाइव में मैं आप लोगों के रियल टाइम पे क्वेश्चंस के आंसर देता हूं और प्लस हमारे जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के वीडियोस होते हैं वो आपको कंटिन्यूअसली मिलते रहते हैं। तो गाइस, नाउ यू आर ऑन माई कंप्यूटर स्क्रीन और आपको दिख रहा है कि मेरे पास एक साइट ओपन है जिस साइट के अंदर मैंने ये SEO Yoast प्लगइन जो है ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। गाइज, अगर आपको SEO Yoast प्लगइन इंस्टॉल करना है तो डेफिनेटली आप प्लगइन में जाके ऐड न्यू करके उस पर्टिकुलर प्लगइन को इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत पॉपुलर प्लगइन है। आप इवन SEO भी लिखोगे ना तो Yoast आपको सबसे ऊपर ही मिलेगा। जहां की मेरा ये प्रीमियम वर्जन है तो आपको यहां पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिखेंगे बट आप फ्री में भी Yoast को अच्छे लेवल पे यूज कर सकते हो। मतलब उसका 70% जो परफॉर्मेंस है वो फ्री वर्जन पे भी आपको मिल जाता है। तो आपको अपग्रेड करने की अभी फिलहाल बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो गाइज, आइए मैं आपको कुछ सेटिंग्स यहाँ पर दिखा देता हूँ जिस सेटिंग्स को आपको करना ही चाहिए अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे चाहिए। तो गाइज, सबसे पहले मैं यहाँ पर आ गया SEO और इसके अंदर आपको दिख रहा है जनरल, सर्च, अपीयरेंस, सर्च कंसोल, सोशल, टूल्स, प्रीमियम, कोर्सेज एंड रिडायरेक्ट्स। ये प्रीमियम वर्जन के कुछ आपके ऑप्शंस हैं बट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस जनरल पे आपको जाना है और जनरल पे आपको जाना है फीचर्स के अंदर। या इस फीचर में आपको ये सारे ऑन रखने हैं क्योंकि अगर Yoast ने ये फीचर्स बनाए हैं तो डेफिनेटली उसने कुछ सोच के बनाए होंगे। इसमें से आपको मैनुअल ऑप्शन भी दिया गया है कि आप उसे टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हो बट अगर उसने फीचर दिए हैं तो हम यूज कर लेंगे। तो ये सारे सबसे पहले आपको रखने हैं ऑन। ये सारे फीचर्स आपको ऑन ही रखना है, मेरा ये रिकमेंडेशन है, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। अब बात करते हैं कि जो मेजर हमारा जो यहाँ पर SEO Yoast का यूज करने का जो फायदा मिलता है वो ये है कि आपका जो वेब मास्टर सेटअप होता है, वेब मास्टर मतलब जो सर्च कंसोल सेटअप होता है, उसमें गूगल आपसे ऑथराइजेशन मांगता है कि वो आपको एक फाइल देता है HTML फाइल जो उसका रिकमेंडेड वर्जन है। बट मैं आपको उसका और ईजियर वर्जन बता रहा हूँ। अगर आप Yoast यूज कर रहे हो और अगर आप सर्च कंसोल में पहली बार अपनी ऐड प्रॉपर्टी मतलब अपनी वेबसाइट को वहां पर ऐड कर रहे हो तो वो आपको एक कोड देगा और वो कोड आपको सिर्फ यहां पर आके गूगल वेरिफिकेशन कोड पे यहां पर आपको पेस्ट करना है और यहां पर सेव कर देना है, फिर वहां जाके आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो गाइज, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है मुझे अपने प्रॉपर्टी को गूगल सर्च कंसोल पे वेरीफाई करने का। अदरवाइज बहुत सारे प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं कि सर गूगल पे जो है ना हमारा वेबसाइट वेरीफाई नहीं हो रहा है, ओनरशिप वेरीफाइड नहीं हो रही है बेसिकली। तो गूगल में वेरीफाई अगर आपको करना है दैट इज द बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा है। तो वेब मास्टर का आप यहां से कर सकते हो। सेम गो विद बिंग। अगर आपको बिंग में भी सर्च कंसोल जो बिंग का है वेब मास्टर कह लो आप, उसको भी अगर आपको वेरीफाई करना है तो अगेन वहां पर जाओ, ऐड प्रॉपर्टी करो और ऐड प्रॉपर्टी करने के बाद बिंग अगेन आपको एक कोड देगा। बहुत सारे वहां पर तरीके होते हैं लेकिन उसमें से एक तरीका है कोड देने का। तो वो कोड वाला तरीका आप यूज करना, ना कि आप डाउनलोड फाइल करके अपलोड फाइल करोगे, वो वाला तरीका नहीं करना। तो आप उस कोड को लेना, यहां पर आना, पेस्ट कर देना, सेव चेंजेस कर देना, देन वापस वहां जाना एंड देन आप वहां पर वेरीफाई ओनरशिप पे क्लिक करोगे तो आपका बिंग भी वेरीफाइड
हो जाएगा। इसीलिए भी गाइज मैं योस्ट को यूज करता हूं। दैट इज नंबर 1। तो गाइज अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता दूं, वो है आपका ऑन पेज मेटा टैगिंग। अब योस्ट में ना एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपको हर बार एक नए पेज के लिए एसईओ टाइटल, एसईओ डिस्क्रिप्शन, स्लग हर बार नहीं करना होता है, वो आपको इजीली योस्ट करके दे देता है अगर आपने फर्स्ट टाइम और वन टाइम एक सेटिंग करी होती है। वो कौन सी है वो देख लो गाइज। इसके लिए मैं जाऊंगा यहां पर क्लिक ऑन सर्च अपीयरेंस। सर्च अपीयरेंस मतलब कि आपका जो साइट है उसका जो पेजेस है, उसका मेटा टाइटल, उसका मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सब अगर आपको बार बार मैनुअली करना है तो आप कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि वन टाइम सेटिंग हो और उसके बाद मैं अपने सिर्फ पेजेस को पब्लिश करता रहूं, मतलब पोस्ट को पब्लिश करता रहूं और ऑटोमेटिकली जो मेरे वहां पर टाइटल हैं या डिस्क्रिप्शन है, मेटा डिस्क्रिप्शन जिसकी बात कर रहा हूं, वो आ जाए गूगल में ऑटोमेटिक। उसके लिए आप यहां पर इस पर्टिकुलर सेटिंग्स को करोगे। सबसे पहले सेटिंग होगी गाइस आपके होम पेज की। होम पेज का टाइटल और होम पेज का मेटा डिस्क्रिप्शन आपको यहां पर देना बहुत जरूरी है। होम पेज ही वो पेज है गाइस जिसको सबसे पहले इंडेक्स किया जाता है, क्योंकि उसे इंडेक्स पेज भी कहा जाता है वेबसाइट टर्मिनोलॉजी में। मतलब आपका होम पेज का मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन होना बहुत जरूरी है। तो होम पेज का यहां पर आप चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर कोई भी अगर कुछ भी लिखा हो आप उसे डिलीट कर सकते हो और एसईओ टाइटल यहां पर आप अपने होम पेज के लिए दे रहे हो, ध्यान रखना। तो होम पेज का आपका टाइटल वो होना चाहिए जो आपका एग्जैक्ट कीवर्ड होता है आपकी इंडस्ट्री का, कहीं ना कहीं उससे रेलिवेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखूंगा लर्न डिजिटल मार्केटिंग विद मी एंड फॉर विद मी। अगर मैं हाइफन देना चाहूं हाइफन दे सकता हूं, एंड बिल्ड योर डिजिटल करियर। तो गाइज ये हो गया मेरा एसईओ टाइटल फॉर होम पेज। सेम गोज विद मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है गाइज, अगर मैं आपको यहां पर ले जाऊं गूगल पे एंड आई वुड शो यू ये होता क्या है। तो यहां पर अगर मैं लिखूंगा डिजिटल फॉर एग्जांपल मार्केटिंग ब्लॉग्स या जॉब्स, कुछ भी आप लिख सकते हो, राइट। अब यहां पर आप आओगे ना तो गाइज यहां पर आपको दिखेगा कि ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन यहां पर आपको दिख रहा है जो कि क्लिकेबल ब्लू कलर का जो आपका टाइटल है, दिस इज नॉन एज एसईओ टाइटल। दिस ग्रे कलर का जो भी आपको यहां पर ऑप्शन दिख रहा है, दिस इज नॉन एज मेटा डिस्क्रिप्शन एंड दिस इज नॉन एज स्लग, जो आपको ऊपर ये दिख रहा है। स्लग मतलब ये वो साइट है जहां पर आपको ले जाया जाएगा। तो गाइज ये आपको मेंशन करना होता है और ये वन टाइम गेम है, राइट। अब मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन भी कोई भी एक लिख सकता हूं, तो अभी मैं नहीं लिख रहा हूं बट आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। इसका मैं आपको फॉर्मूला बता दूं गाइज। यहां पर मैं आपको बता दूं कैरेक्टर लिमिट कितना होना चाहिए। अगर आप टाइटल के केस में बात कर रहे हो तो आप कैरेक्टर लिमिट को 70 से 80 कैरेक्टर्स ले सकते हो और डिस्क्रिप्शन की लिमिट जो है आप ऑन एन एवरेज ले सकते हो 140 से लेके 160 तक। तो ये कैरेक्टर लिमिट आप ले सकते हो, यहां पर यूज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ऑन एन एवरेज 60 से 70 कैरेक्टर्स के अंदर इंक्लूडिंग स्पेस मैंने यहां पर लिख दिया है और यहां पर डिस्क्रिप्शन आप 140 से 160 कैरेक्टर के बीच ले सकते हो, राइट। इसके बाद आप बता देना कि आप जो ब्लॉगिंग कर रहे हो, आपकी जो साइट है ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ये कोई पर्सनल है, ये कोई इंडिविजुअल की साइट है, राइट। तो आप मैं यहां पर ऑर्गेनाइजेशन कर दो, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दो, ऑर्गेनाइजेशन का लोगो दे दो, ताकि क्या होगा कि गूगल पे यहां पर जैसे आपका दिखा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपको आपका लोगो दिख रहा है, यहां पर दिस कैन बी विजिबल, जो कि ये एक नया फॉर्मेट है लेकिन ये आपके मेटाग्राफ में आपका विजिबल होता है। तो इसलिए आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी कहीं ना कहीं आपको गूगल बेनिफिट देगा इस चीज का। तो जरूर करके इसको सेव कर लेना यहां से, राइट। ओके, नाउ लेट्स गो विद द कंटेंट। गाइस कंटेंट में आपको क्या करना है, यहां पर जैसे आप दिख रहे हो ना एसईओ टाइटल, तो गाइस पोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लॉगर के लिए। पोस्ट अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो गाइस यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जब भी कोई नया ब्लॉग पब्लिश करोगे तो ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसईओ टाइटल क्या होना चाहिए। गाइस एसईओ टाइटल मेरा होना चाहिए जो मैं ब्लॉग में, जब मैं ब्लॉग लिखता हूं, जब मैं टाइटल लिखता हूं, मैं चाहता हूं वही मेरा एसईओ टाइटल बने। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है कि आप चेंज कर सकते हो कि ब्लॉग का टाइटल और एसईओ का टाइटल दोनों को चेंज कर सकते हो, बट मैं कहूंगा कि दोनों को चेंज करने का कोई बेनिफिट आपको यहां पर नहीं होने वाला। तो बेटर है कि आप दोनों को एक ही रखो और ऑटोमेटिक रखने के लिए आपको यहां पर योस्ट को देना पड़ेगा परमिशन कि ये रहा टाइटल, कि मेरा जो एसईओ टाइटल हो वो उसी ब्लॉग का टाइटल हो। तो मैंने यहां पर टाइटल कर दिया है। मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम एक हाइफन दे सकता हूं। सबसे पहले आप सेपरेटर दे देना। सेपरेटर होता है कि स्पेस,
अब मैं चाहूं तो मैं ये दिखा सकता हूं कैटेगरी, मैक्सिमम से मैक्सिमम कैटेगरी। कैटेगरी क्या हो गया गाइस, अब हो गया टाइटल। टाइटल में आ गया, फॉर एग्जांपल मैंने आज एक पोस्ट लिखा, हाउ टू गेट मोर एंड मोर लाइक्स फ्रॉम फेसबुक, तो ये मेरा पोस्ट का टाइटल हो गया। और हाइफन प्राइमरी कैटेगरी की जिस कैटेगरी में उस पोस्ट को लिखूंगा तो वो हो गया मेरा फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया। तो ये पूरा टाइटल ऐसे आएगा, हाउ टू गेट मोर एंड मोर लाइक्स ऑन फेसबुक हाइफन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया कैटेगरी से ये पोस्ट है ताकि लोगों को पता लग जाए। तो गाइस सेम गोज विद मेटा डिस्क्रिप्शन। मैं चाहता हूं कि मैंने जो भी कंटेंट लिखा है तो ऊपर के कुछ लाइंस या कुछ कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली इसमें आ जाए, जो कि गूगल भी ऑटोमेटिक कर लेता है, बट कभी बार गूगल क्या करता है, कुछ चीजें ऊपर नीचे कर देता है। तो मैं चाहता हूं कि वही आए जो कि आपके इनिशियल लाइंस हैं। तो उसके लिए आपको यहां पर करना पड़ेगा परसेंटेज एक्सर्प्ट, स्पेलिंग देख लो गाइज, एक्सर्प्ट EXCERPET, फिर से परसेंटेज, तो ये बन गया एक्सर्प्ट। अब क्या करेगा, ये पर्टिकुलर जो प्लगइन है ये आपका जो डिस्क्रिप्शन, जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो गूगल को देगा। आपके जो फर्स्ट कैरेक्टर्स हैं, कुछ इनिशियल कैरेक्टर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ब्लॉग में, उसको ऑटोमेटिक पिक करके वो यहां पर पब्लिश कर देगा इस जगह पे। दिस इज नॉन एज मेटा डिस्क्रिप्शन, राइट। तो गाइस आई होप इसलिए आपको क्लियर हो गया है कि आपको कैसे ऑटोमेटिक आपका डिस्क्रिप्शन और आपका ऑटोमेटिक कैसे आपका साइट का टाइटल एसईओ योस्ट में बन जाएगा। देन इसे कर देना है सेव, राइट। तो गाइज ये था मेजर वो तरीका जिससे आपको ऑन पेज जो है आपका कुछ हद तक ऑटोमेटेड हो जाता है, खासकर मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल को लेके। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट गाइज फ्यू मोर थिंग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है भी, और यू कैन से दैट नहीं भी है लेकिन आप करके रखो। तो उसके लिए गाइज आप यहां पर जा सकते हो सर्च कंसोल पे। अब सर्च कंसोल पे आपको जाना किस लिए है वो उसका मैं आपको रीजन दे दूं। यहां पर जरूर जाके गेट गूगल ऑथराइजेशन कोड कर लेना, और यहां पर जो भी कोड मिलेगा उस कोड को यहां पर कॉपी करके आप ऑथेंटिकेट कर देना। अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा ऑलरेडी हो चुका है, बट अगर आपको करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे जरूर कमेंट में पूछना या फिर मुझे मेल कर देना, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा और आपको उसका सही से सही आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो गाइस इससे फायदा पता क्या हुआ, अब आपका सर्च कंसोल पे जो भी डेटा आएगा, जो भी स्टैट्स आएगा, वो डायरेक्टली आपको वहां जाके देखने की जरूरत नहीं है, आपके योस्ट के अंदर ही आपको दिखाना शुरू कर देगा कि आपको ऑर्गेनिकली कितने क्लिक्स मिले, किस कीवर्ड से मिले, कौन से कीवर्ड से आपको क्लिक आ रहे हैं। गूगल ने इसको रेस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर दिया काफी टाइम पहले से, तो इसीलिए आप नहीं देख पाओगे, लेकिन बाकी स्टैट्स, क्लिक कितने आ रहे हैं, कौन से पेजेस में आ रहे हैं, कौन सी कंट्री से आ रहे हैं, वो सारा आपको यहां पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था मेजर और बेसिक योस्ट को यूज करने के कुछ रूल्स एंड सेटअप। तो मेक श्योर गाइज आपको ये सारे कर लेने चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर ये करूंगा तो मेरे बाकी काम में एफर्ट मुझे कम लगाने पड़ेंगे, जो कि ऑन पेज में एक्चुअली होता है। तो इसके बाद सिर्फ आपको ऑन पेज में कंटेंट पे ध्यान देना है, और कंटेंट की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, मेक श्योर। और उसके बाद जो एसईओ टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन की बात है वो ऑटोमेटिक इस तरीके से होना शुरू हो जाएगा। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। लाइक अगर अभी तक नहीं किया है तो कर दो, क्योंकि मेरे पास आप लोगों के लिए और भी बहुत सारा कंटेंट आने वाले टाइम में रेडी हो रहा है, आप लोगों को मिलना चाहिए। उसके लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर लेना। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जरूर पसंद करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे और मुझे बताएंगे। स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।